जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविल पर्वा में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी सत्संग सोपान 15 और पंचदशी प्रकरण सप्तम त्रिपत्ति दीप प्रकरणम, जिन पर आज हम वेदांत सत्संग करने जा रहे हैं। शंकराचार्य महाभाग की जय हो। स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो, जय हो। आदि से अद्य अवधि पर्यंत सर्व आचार्य संत महात्माओं को नमन। हरि ब्रह्म नास्तीति मानचेतिस्याद्यतुस्तदा ध्रुवं न चैवं परबलं मानं पश्यामो अति न बाध्यते। इसमें हेतु को कहते हैं कि यदि ब्रह्म नहीं है, ये प्रमाण हो तो ब्रह्म है, इसका निश्चय से बाद हो, ऐसा प्रबल प्रमाण हम नहीं देखते। इससे ब्रह्म है इस ज्ञान का बाद नहीं होता। व्याक्त अनुलेख मात्रे ब्रह्मत्वे स्वर्गधीरपि भ्रांति स्यादव्यक्त अनुलेख सामान्य उल्लेख दर्शन। अब दूसरे पक्ष में दोष देते हैं कि व्यक्ति के अन उल्लेख मात्र से भ्रांति मानोगे तो स्वर्ग बुद्धि भी ब्रह्म हो जाएगी, क्योंकि वहां भी ये स्वर्ग है ऐसा ज्ञान नहीं होता, किंतु स्वर्ग है ये सामान्य आकार बुद्धि ही होती है। इससे व्यक्ति के नाम न लेने से भी ब्रह्म नहीं कह सकते। अप्रोक्षुत योगस्य न प्रोक्षमतिर ब्रह्म प्रोक्षम इति नुरेखादरोक्षि संभव। अब तीसरे पक्ष का निराकरण करते हैं कि अप्रोक्ष रूप से ग्रहण के योग्य प्रत्येक बिन ब्रह्म हुआ है, विशेष जिसका ऐसा प्रोक्ष ज्ञान ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म प्रोक्ष है, इस आकार से ज्ञान का अभाव है, परंतु अर्थात उसकी प्रोक्षता प्रतीत होती है कि यह ब्रह्म है, इस प्रकार व्यक्ति का उल्लेख नहीं, उतने से ही ब्रह्म में प्रोक्षता की सिद्धि है। अंश गृहीतेर भ्राति स्वेद घट ज्ञानम भ्रमो भवि निरंस्यापि संस्यत्वम व्याहरत स्वेदतः। चौथे पक्ष में आशंका करते हैं कि यदि अंश के अग्रहण में भी भ्रांति हो तो अर्थात ब्रह्म अंश के ग्रहण में प्रत्येक अंश के अग्रहण से ब्रह्म मानोगे तो घट का ज्ञान भी ऐसे ही ब्रह्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत से मध्य के अवयवों का अग्रहण है। कदाचित कहो कि घट अव्यय पदार्थ है, उसके एक अंश के अग्रहण में अन्य अंश का ग्रहण होने भ्रम का संभव है। ब्रह्म तो निरअव्यय पदार्थ है, उसके अंश का ग्रहण कैसे हो सकता है? सो ठीक नहीं, किंतु निरअव्यय भी सअव्यय हो सकता है, अर्थात निषेध के योग्य अंशों के द्वारा सअव्यय हो सकता है, क्योंकि निषेध के योग्य अंशों के निषेध होने से ब्रह्म ही शेष रहता है। भावार्थ यह है कि अंश के अज्ञान में भ्रम मानोगे तो घट ज्ञान ब्रह्म हो जाएगा, और निरअव्यय भी निषेध के योग्य उपाधिक भेदन से सअव्यय होता है। असत्वंशो निवर्तेत प्रोक्ष ज्ञान तस्तथा अभानंस निवृत्ति स्याद प्रोक्षध्या कृता। अब व्यवृत्ति अंशों को दिखाते हैं, जैसे प्रोक्ष ज्ञान से असतारूप अंश की निवृत्ति होती है, ऐसे ही अप्रोक्ष ज्ञान से अभान अंश की निवृत्ति हो जाती है। दशमस्तिति विभ्रांतम प्रोक्ष ज्ञानम इक्ष्यते ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वत्स्य ज्ञान आवरणम समम्। अप्रोक्षता से ग्रहण के योग्य है विशेष जिसका ऐसा प्रोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं। इस बात को दृष्टांत दिखाकर दृढ़ करते हैं कि 10वां है इस आप्त के वाक्य से पैदा हुआ प्रोक्ष ज्ञान जैसे भ्रम नहीं होता, इसी प्रकार ब्रह्म है इस वाक्य से पैदा हुआ ज्ञान या भ्रम न होगा, क्योंकि अज्ञान से किया असत्व अंश का आवरण दोनों स्थानों में सम है।
आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थ निशेषेण विचारिते व्यक्तिरुल्लेख्यते यद्वदस्सं तवम्। कदाचित कहो कि वाक्य से प्रोक्ष ज्ञान होता है तो अप्रोक्ष ज्ञान किससे होता है? इस शंका के विचार सहित वाक्य से अप्रोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति को कहते हैं कि यह आत्मा ब्रह्म है। इस महावाक्य के संपूर्ण अर्थ का भले प्रकार विचार करने पर प्रथम ब्रह्म है इस प्रोक्ष रूप से जाना जो ब्रह्म है वही प्रत्येक से अभिन्न जाना जाता है। उसमें दृष्टांत कहते हैं कि जैसे दसवां तू है, इस वाक्य से अपनी आत्मा में दसवें का ज्ञान होता। दसमः क इति प्रश्ने तमेव इति निराकृते गणयत्वा स्वेन समेव दशम स्मरेत्। अब विचार है कि सहकारी जिसका ऐसे वाक्य से अप्रोक्ष ज्ञान का उत्पत्ति का प्रकार दृष्टांत सहित वर्णन करते हैं कि तुम में दसवां है, इस वाक्य से निरूपण किया। दसवां कौन से? ये प्रश्न करते हैं, पर तू ही दसवां है। इस प्रकार जब प्रश्न का उत्तर दे दिया तब अपने आत्मा सहित इतर 9 पुरुषों को गिनकर मैं ही दसवां हूँ, इस प्रकार अपने आत्मा रूप दसवें को जानता है। दशमस्मृति वाक्यातो न धीर्ष्य विहन्यते आदिमध्यावसानेषु नौ स्वस्य संशय। मैं दसवां हूँ, इस ज्ञान को विचार सहित वाक्य से जनित उत्पन्न होने से विपर्य के अभाव का वर्णन करते हैं कि इस 10 में मनुष्य को तू ही दसवां है गिनती रूप विचार सहित इस वाक्य से पैदा हुई। जो मैं दसवां हूँ ये बुद्धि वो किसी ज्ञान से भी नहीं बंधी जाती और गिनती करने में 9 मनुष्य के आदि मध्य अंत में गिनने पर भी मैं दसवां हूँ वा नहीं हूँ ये संशय इसको नहीं होता। इससे वह अप्रोक्ष रूपी बुद्धि दृढ़ है। सदैवेत्यादि वाक्येन ब्रह्म सत्वं प्रोक्षतः गृहीत्वा तत्त्वमस्यादि वाक्य व्यक्तिं समुल्लिखिरे। इस पूर्वोक्त सबको दृष्टांतिक में दिखाते हैं। सदैव सौम्य अग्र आसित एकम एवं अद्वितीयम। हे सौम्य, यह जगत सृष्टि से पूर्व सतरूप हुआ और एक अद्वितीय ब्रह्म हुआ इत्यादि वाक्य से प्रथम ब्रह्म के सद्भाव को निश्चय करके फिर उसके जीव रूप से प्रवेश आदि युक्ति के पर्यालोचन देखने से प्रत्येक रूप की संभावना करके तत्वमसि आदि महावाक्यों से व्यक्ति का समुल्लेख करें। अर्थात अद्वितीय ब्रह्म आत्मा को मैं ब्रह्म हूँ ऐसे साक्षात जाने। भावार्थ यह है कि सदैव इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रोक्ष रूप से ब्रह्म की सत्ता को जानकर तत्वमसि आदि महावाक्य से मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार व्यक्ति का उल्लेख करें। आदि मध्य अवसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्व धीर्यं न एव व्यभिचरे तस्मादा प्रोक्षम प्रतिष्ठितम्। यह आत्मा की ब्रह्म बुद्धि पूर्वोक्त 5 कोशों के आदि मध्य अवसान के विषय व्यवहार होने पर भी व्यभिचार को प्राप्त नहीं होती अर्थात अन्यथा नहीं होती। इससे इस बुद्धि की अप्रोक्षता भले प्रकार स्थित है। जन्म आदि कारणत्वाय व्यक्ति लक्षणेन भृगुपुर प्रोक्षेण गृहीत्वात् विचार द्रव्य। प्रथम वाक्य से प्रोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है और पश्चात विचार सहित वाक्य से अप्रोक्ष ज्ञान होता है। इसको तैत्तिरीय आदि श्रुति से दिखाते हैं कि भृगु नाम का कोई ऋषि यह तो वह इमानी जिससे ये भूत पैदा होते हैं और पैदा होकर जिससे जाते हैं और जिसमें प्रलय होकर प्रवेश करते हैं, हे भृगु तू उसको ब्रह्म जान। इस वाक्य से सुने जगत के कारण आदि लक्षण से जगत के कारण ब्रह्म को प्रोक्ष रूप से जानकर फिर विचार से व्यक्ति को देखता हुआ अर्थात अन्नमय आदि 5 कोशों के विचार से प्रतिज्ञ आत्म स्वरूप ब्रह्म को जानता हुआ। भावार्थ यह है कि पहले समय में भृगु ऋषि जन्म आदि के कारण रूप लक्षण से प्रोक्ष ज्ञान से ब्रह्म को जानकर विचार से ब्रह्म को देखता हुआ। यदापि तवं शिष्यात्र वाक्यं नोचे भृगोपिता तदाप्यन्नं प्राणमिति विचार्य स्थूल मुक्तवान्। कदाचित कहो कि इस प्रकरण में तू ब्रह्म है इत्यादि वाक्य नहीं। इससे भृगु को कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हुआ सो ठीक नहीं, क्योंकि यद्यपि पिता ने तू ब्रह्म है ये वाक्य नहीं कहा तथापि अन्न प्राण आदि आत्म साक्षात्कार के हेतु विचार के योग्य स्थल पिता ने कह दिए थे।
अन्न प्राणादि कोशेषु सुविचार्य पुनः पुनः आनंद व्यक्तिम इक्षित्वा ब्रह्म लक्ष्यमायु। कदाचित कहो कि अन्नमय आदि कोशों के विचार करने पर प्रत्येक का साक्षात्कार हो, ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे हुआ? सो ठीक है, क्योंकि प्रत्येक भी ब्रह्म है। पंच कोशों के विचार से आनंद रूप आत्म व्यक्ति को जान, आनंद से ही ये भूत पैदा होते हैं और पैदा होकर आनंद से जीते हैं और आनंद में ही प्रलय होकर प्रवेश करते हैं। इस प्रकार के जो ब्रह्म के लक्षण उनको प्रत्येक में भी भृगु युक्त करता हुआ भावार्थ यह है कि अन्न प्राण आदि कोशों में भले प्रकार बारंबार विचार कर आनंद व्यक्ति को जानकर उसमें ब्रह्म के लक्षणों को जानता हुआ सत्यं ज्ञानम अनंतम चेत्येवं ब्रह्म सबलक्षणम् उक्त्वा गुहातित्वेन कोशेषु तत्प्रदर्शितम्। कदाचित कहो कि आनंद आत्मरूप ब्रह्म का लक्षण प्रत्यक्ष में न मिल सकेगा, क्योंकि तटस्थ ब्रह्म प्रत्यक्ष भिन्न है, सो ठीक नहीं। क्योंकि सत्य ज्ञान अनंत रूप जो ब्रह्म स्वरूप के लक्षण है उनका वर्णन करके जो परम आकाश रूप गुहा में स्थित ब्रह्म को जानता है, इस वाक्य से पंचकोश रूप गुहा के मध्यम इस ब्रह्म को ही प्रत्यक्ष रूप कहा जाता है। भावार्थ यह है कि सत्य ज्ञान अनंत रूप ब्रह्म के लक्षणों को कहकर पंचकोश रूप गुहाओं में स्थित प्रत्यक्ष को ही ब्रह्म रूप दिखाया है। परोक्षे विबुद्ध्यन्द्रो य आत्मयादि लक्षणात् अप्रोक्ष्य कृतुम ईश्वरत्वारं गुरु। इस प्रकार तैत्रीय श्रुति के देखने से भृगु को प्रोक्ष ज्ञान के द्वारा विचार से साक्षात्कार को दिखाकर छांदोग्य की श्रुति से भी साक्षात्कार को दिखाते हैं कि इंद्र भी जो आत्मा पाप रहित जरा मृत्यु शोक इनसे हीन है इत्यादि वाक्य से आत्मा को प्रोक्ष रूप से जानकर विचार से तीनों शरीरों के निराकरण द्वारा ब्रह्म को साक्षात करने के लिए 4 बार ब्रह्मरूप गुरु के समीप गया। यह छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में श्रुति है। भावार्थ यह है कि इंद्र आत्मा इत्यादि लक्षणों से प्रोक्ष रूप से ब्रह्म को जानकर अप्रोक्ष करने के लिए 4 बार ब्रह्मा के समीप गए। आत्मा वह इदं तारो प्रोक्षम ब्रह्म लक्षितम अध्यारोपवाद भयाम प्रज्ञानम ब्रह्म दर्शितम। अब तैत्रीय श्रुति से भी यही दिखाते हैं कि आत्मा रूप ही यह जगत सृष्टि से पहले हुआ, अन्य कुछ भी न हुआ। इस वाक्य से ब्रह्म के लक्षण को कहकर वो देखता हुआ कि मैं लोकों को रसूं, इसको प्रारंभ करके इसके 3 अवसाद है अर्थात 3 सोपन है। इस वाक्य से परमात्मा में जगत के आदि आरोप प्रकार को कहते हैं। वह उत्पन्न होकर भूतों को देखता हुआ ये अन्य किसको कहा, इस वाक्य से आरोप की एक निषेध को कहकर वो इसी विस्तृत पुरुष ब्रह्म को देखता हुआ कि मैंने ब्रह्म को देखा। इस प्रकार प्रत्येक आत्मा को ब्रह्म रूप कहा है। फिर इस जगत में पुरुष जीव इत्यादि ग्रंथ से ज्ञान साधन वैराग्य की उत्पत्ति के लिए गर्भवास आदि दुखों को दिखाकर कौन यह आत्मा है जिसकी हम उपासना करते हैं इत्यादि ग्रंथ से विचार के द्वारा तत्त्वम पदार्थ के शोधन पूर्वक प्रज्ञान ब्रह्म है। श्रुति से प्रज्ञान रूप आत्मा को ब्रह्म रूपता दिखाई है। भावार्थ यह है कि आत्मा में वे इरम इत्यादि श्रुति में प्रोक्ष ब्रह्म दिखाया, फिर आदि आरोप और अपवाद से प्रज्ञान ब्रह्म दिखाया। अवान्तरेण वाक्येन प्रोक्षा ब्रह्म दीर्घ भवेत् सर्वत्रैव मा वाक्य विचार पद प्रोक्षति। अन्य श्रुतियों में भी इसी न्याय को दर्शाते हैं कि अवान्तर वाक्य से तो प्रोक्ष रूप से ब्रह्म ज्ञान होता है और महावाक्य के विचार से तो सर्वत्र ही अप्रोक्ष ज्ञान होता है। ब्रह्म प्रोक्ष्य सिद्ध्यार्थ महावाक्यम इति रतम वाक्य वितावतो ब्रह्म प्रोक्ष्य विप्रति। कदाचित कहो कि महावाक्य के विचार से अप्रोक्ष ज्ञान होता है, यह अपने कपोलों से कल्पित है, सिद्धांत नहीं, सटीक नहीं। क्योंकि वाक्य वृत्ति ग्रंथ में आचार्य ने यह कहा है कि ब्रह्म की अप्रोक्षता सिद्धि के लिए जो यह महावाक्य कहा है, इससे महावाक्यों से पैदा हुआ अप्रोक्ष ज्ञान में विवाद नहीं होता है, अर्थात वो सिद्धांत है। आलम्बन्तया भाति यो अस्म प्रत्य शब्दयो अंतकरणं संभिन्नबोध शतवाव। अब वाक्य वृत्ति के कथन का प्रकार वर्णन करते हैं कि जो अंतःकरण सभिन्न बोध अर्थात अंतःकरण उपाधिक सिद्धात्मा अहम,
इस शब्द और अहम इस ज्ञान को आलंबन करके भासता है वो बोधत्वम पद का वाच्य है। माया उपाधिर जगद्योनि सर्वज्ञत्वदि लक्षण परोक्षस्य बलः सत्याद्यात्मक अब त्वत्पद के वाच्य अर्थ को कहकर तत्पद के अर्थ को कहते हैं कि प्रोक्षता से सबल अर्थात प्रोक्षत्व धर्म विशिष्ट और सत्य ज्ञान रूप आत्मा है, जिसका ऐसा और माया जिसकी उपाधि है जो सर्वत्र है वह तत्पद का वाच्य है। प्रत्यक्षतकस्य सदृत्यत पूर्णता विरुध्यते यतस्तस्मलक्षणा संवर्तते। इस प्रकार पदों के अर्थों को कहकर वाक्यार्थ बोध के लिए लक्षणावृत्ति के स्वीकार को देखते कि जिससे एक ब्रह्म में प्रत्यक्ष प्रोक्षता और द्वितीय सहित होने से पूर्णता ये दोनों वृद्ध है, इससे लक्षणावृत्ति प्रवृत्त होती है अर्थात लक्षणा मानने योग्य है। तात्वमस्यादि वाक्ये सुलक्षणा भाग लक्षण सोयम इत्यादि वाक्य पदयोरिम। अब लक्षणा का स्वरूप वर्णन करते हैं कि तत्वमसि आदि मां वाक्यों में सोयम देवदत्त इत्यादि वाक्यों में स्थित पदों के समान लक्षणा भाग लक्षणा अर्थात जहत अजत लक्षणा होती है, न जहत लक्षणा है और न अजत लक्षणा होती है जिसमें पदों का अर्थ कुछ छोड़कर कुछ लेकर बोध हो। ये जहत अजत लक्षणा होती है, पद के अर्थ का त्याग है वो अजत है अजहत, और जिसमें त्याग न हो अजत लक्षणा होती है। संसर्गो व विशिष्टो व वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडे कर्षत्वेन वाक्यार्थो विदुषाम। कदाचित कहो कि गाम अन्य गो को लिया इत्यादि वाक्यों में लक्षणावृत्ति के बिना भी जैसे वाक्यार्थ बोध को देखते हैं तैसे ही यहाँ भी हो जाएगा। सो ठीक जगत में गाम अन्य इत्यादि पदों के स्मरण कराए जो आकांक्षा योग्य आदि वाले गो आदि पदार्थ इनका अन्वय यानी संबंध है वो वाक्यार्थ माना है। जैसे नील बड़ा सुगंधी कमल है इत्यादि वाक्यों में नील तो विशिष्ट कमल ही व्याख्यार्थ माना जाता है। इस प्रकार से यहाँ वह वाक्यों में वाक्यार्थता नहीं होती अर्थात संसर्ग संबंध वह विशिष्ट को वाक्यार्थ नहीं मानने हेतु अखंड एक रसता से अर्थात स्वागत आदि भेदों स्वगत आदि भेदों से शून्य वस्तु मात्र को ही भेदमान बुद्धिमान मानव वाक्य का अर्थ मानते हैं। इसमें लक्षणता आश्रय करना योग्य है। भावार्थ यह है कि यहाँ संसर्ग व विशिष्ट वाक्यार्थ सम्मत नहीं किंतु बुद्धिमानों ने अखंड एक रस ब्रह्म वाक्य का अर्थ माना है, इससे लक्षणा माननी। प्रत्यग्र बोधो अभाति स्वाद्यानंद लक्षण अद्यानंद रूप च प्रत्यग्र बोधिक लक्षण। अब अखंड एक रस वाक्यार्थ को दिखाते हैं कि जो प्रत्यग्र बोध अर्थात सबके मध्य में सिद्धात्मा वासता है बुद्धि आदि का साक्षी फुरता है वह अद्वितीय आनंद लक्षण है अर्थात अद्वितीय आनंद रूप परमात्मा है। और जो अद्वितीय आनंद रूप है वो प्रत्यग्र बोध लक्षण है अर्थात चित्त एक रस प्रत्यक्ष आत्मा ही है। तात्पर्य है कि अल्पज्ञत्व सर्वज्ञत्व आदि दोनों के वृद्ध अंशों को छोड़कर भाग लक्षणा से चित्त रूप एक आत्मा का ज्ञान होता है। इतत् मन्योन्तादातं प्रतिविद्यदा भवेत् अब्रह्मत्वं तवमर्तस्य व्याहरतेत् तदेव। अब अखंडार्थ बोध के फल को दिखाते हैं कि इस प्रकार जब परस्पर तारतम्य का ज्ञान हो जाता है अर्थात एकता हो जाती है उसी समय तवम पद के अर्थ की अब्रह्मता यानी ब्रह्म भेद निवृत्त हो जाती है अर्थात ब्रह्म हो जाता है। तदारस्य च प्रोक्ष्यं यदेवं किं ततः शृणु पूर्णानंदेक रूपेण प्रत्यग्र बोधो अवस्थिष्ठते। तवम पद के अर्थ प्रत्येक आत्मा को अब्रह्मत्व है और ब्रह्म रूपता ब्रह्म है और तत्पद के अर्थ ब्रह्म का प्रोक्ष अर्थात प्रोक्ष ज्ञाने का विषयता निवृत्ति हो जाती है। इससे क्या होगा इस आशय से पूछते हैं कि यदि तत् का अर्थ प्रोक्ष है तो इससे क्या होगा। इसका उत्तर सुनो कि पूर्ण आनंद एक रूप से प्रत्येक बोध की स्थिति हो जाती है। एवं सती वाक्य प्रोक्ष ज्ञानम मिरीयते यस्तेषां शास्त्र सिद्धांत विज्ञानम शोभते।
कदाचित कहो कि समय केवल सम्यक अपरोक्ष अनुभव का साधन शास्त्र है। यह आगम का लक्षण है, इससे वाक्य अपरोक्ष ज्ञान का जनक कैसे हो? इस शंका का उत्तर यह देते हैं कि यह सिद्धांत ज्ञान से शून्य है कि जो माँ वाक्य से प्रोक्ष ज्ञान को कहते हैं उनका शास्त्र सिद्धांत का ज्ञान भले प्रकार शोभित है, अर्थात वे शास्त्र सिद्धांत को नहीं जानते। आस्तां शास्त्रस्य सिद्धांतो युक्त्या वाक्यात् प्रोक्ति स्वर्गादि वाक्य अन्येव तस्मै विचार। कदाचित कहो कि शास्त्र का सिद्धांत रहे वाक्य से प्रोक्ष ज्ञान अनुमान से हो जाएगा, सो भी ठीक नहीं। शास्त्र सिद्धांत रहो युक्ति के द्वारा स्वर्ग आदि के समान वाक्य से, अर्थात इस अनुमान से कि विवाद का आस्पद वाक्य प्रोक्ष ज्ञान का जनक होने योग्य है, वाक्य होने से स्वर्ग आदि वाक्य के समान प्रोक्ष ज्ञान हो जाएगा। यह हेतु व्यभिचारी है और इस अभिप्राय से परिहार करते हैं कि ऐसा मत कहो कि 10वां तुम्हें इस वाक्य में अपरोक्ष ज्ञान की जनकता देखते हैं। इससे यह नहीं कह सकते कि जहाँ जहाँ वाक्य तो हो वहाँ वहाँ पक्ष ज्ञान की जनकता हो। भावार्थ यह है कि शास्त्र का सिद्धांत रहो अनुमान के द्वारा वाक्य से स्वर्ग आदि के समान परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, ऐसा मत कहो, क्योंकि 10वां तुम्हें या वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान देखते हैं, इससे तुम्हारे अनुमान में विचार है। स्वः तो अपरोक्ष जीवस्य ब्रह्म तवं विवांचतः नस्य सिद्धांत प्रोक्षत्वम् इति युक्तिर्हत्य। और त्वम पद का अर्थ जीव स्वयं अपरोक्ष है, ब्रह्म तव की इच्छा करते हुए उसका स्वतः सिद्ध अपरोक्ष तव भी नष्ट हो जाएगा। इससे ये तुम्हारी युक्ति आश्चर्य की जनक महती है, अर्थात अपरोक्ष ज्ञान के जनक माँ वाक्य को प्रोक्ष ज्ञान का जनक कहना असंगत है। ब्रदीम इष्टवतो मूलमपि नष्टमित्यदरसं लौकिकं वचं स्वार्थ संप्रम तवत् प्रसादितम्। कदाचित कहो कि हम इसको ही इष्ट मानेंगे, सो ठीक नहीं। वृद्धि को चाहते हुए पुरुष का मूल भी नष्ट हो जाएगा, यह लौकिक कथन तुम्हारी ही कृपा से सार्थक। अंतःकरण संभिन्न बोधो जीवो प्रोक्षात् अयत्युपादि सद्भावान्तु ब्रह्मानुभावित। कदाचित कहो कि अंतःकरण संभिन्न बोध अर्थात अंतःकरण उपाधि के होने से जीव अप्रोक्षता के योग्य है और निरुपाधिक ब्रह्म अप्रोक्षता के योग्य नहीं। न एवं ब्रह्मत्वबोधस्य सुपाधि विष्यतवत यावद् विद्येहि केवल्यम् उपाधिर्निवारणम्। ब्रह्म भी निरुपाधि के नहीं हो सकता। इस वाक्य से युक्त उक्त शंका का परिहार करते हैं कि जीव को ब्रह्म रूपता का जो ज्ञान है वो स्वोपाधिक वस्तु विषय है। इससे उस ज्ञान का विषय जो ब्रह्म है वह भी स्वोपाधिक है, क्योंकि ज्ञान की स्वोपाधि विषयता ज्ञ का स्वोपाधिकता के बिना नहीं घटती और विवेक केवल्य से प्रथम ब्रह्म की उपाधि का निवारण नहीं हो सकता। अंतःकरण साहित्यारहित्यभाव विशिष्यते उपाधिर्जीव भावस्य ब्रह्मता यस्नामित्था। कदाचित कहो कि जीव ब्रह्म की विलक्षण दो उपाधि कहनी चाहिए। इस शंका के उत्तर में लिखते हैं कि जीव भाव और ब्रह्म भाव की उपाधि अंतःकरण का साहित्य और अंतःकरण का राहित्य ही है, अर्थात अंतःकरण से सहित जीव और अंतःकरण रहित ब्रह्म है, अन्यथा नहीं। यथा विधि उपाधि स्वयात् प्रतिष्ठानकम् सुवर्णलो वेदेन श्रृंखला तवं न भिद्यते। कदाचित कहो कि भाव रूप अंतःकरण का संबंध उपाधि रहो, अभाव रूप अंतःकरण राहित्य को उपाधि मानना अनुचित है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि कार्य की अवधि पर्यंत टिकने वाले भेद का जो हेतु उसको उपाधि कहते हैं। ये उपाधि का लक्षण अंतःकरण के साहित्य और राहित्य दोनों में, इससे दोनों ही उपाधि है। इस अभिप्राय से उक्त शंका का परिहार करते हैं। जिस प्रकार भाव रूप अंतःकरण संबंध उपाधि है, वैसे ही अभाव रूप अंतःकरण का वियोग भी उपाधि क्यों न होगा, अर्थात अवश्य होगा। कदाचित कहो कि भाव अभाव रूप विलक्षणता तो दिखती है, सो ठीक नहीं, क्योंकि वह अकिंचित कर है, इसमें स्वीकार के योग्य नहीं। इस अभिप्राय से दृष्टांत कहते हैं कि सुवर्ण और लोहे के भेद से श्रृंखला में भेद नहीं होता, अर्थात पुरुष के गमन की विरोधकता दोनों में तुल्य है।
आतद्व्यावृत्ति रूपेण साक्षाद विधिमुखेन च वेदांतनाम प्रवृत्ति स्याद् द्वितीयाचार्य भाषितम्। विधि के समान निषेध भी ब्रह्मबोध का उपाय है और इससे निषेध ब्रह्म की उपाधि है। ये दृढ़ करने के लिए विधि निषेध दोनों को जो ब्रह्मबोध का उपाय आचार्यों ने कहा उसको दिखाते हैं कि तत् ब्रह्म शब्द से ब्रह्म और असत शब्द से अज्ञान आदि लेते। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों से जो अतत की व्यावृत्ति अर्थात परपंच के निरसन रूप उपाय से और साक्षात विधि मुख से अर्थात सत्य रूप ब्रह्म है, इससे वेदांतों की प्रवृत्ति दो प्रकार से अर्थात विधि और निषेध मुख से ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। यह आचार्यों का कथन है। भावार्थ यह है कि ब्रह्म भिन्न के निषेध की प्रवृत्ति ब्रह्म में आचार्यों ने नहीं है। अहमृत प्रत्यागरम ब्रह्मेति कुतः न एवं अंश त्यागो भाग लक्षण योगी। कदाचित कहो कि अतत के निषेध रूप से वेदांतों को ब्रह्म का बोधक मानोगे तो अहम शब्द के अर्थ कुटस्थ को भी त्याग हो जाएगा। तो अहम ब्रह्म हूँ यह बुद्धि अर्थात अहम ब्रह्मास्मि ये दोनों ही समानाधिकरणता न होगी, इस शंका को करके उत्तर देते हैं कि ऐसा मत कहो, क्योंकि भाग लक्षण से अहम शब्द का अंश सो जड रूप अंश उसका त्याग कहा है, कुटस्थ का नहीं। इससे मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान हो सकता है। भावार्थ यह है कि अहम शब्द के भी अर्थ के निषेध से अहम ब्रह्म अस्मि ज्ञान कैसे होगा, ऐसा मत कहो, क्योंकि भाग लक्षणा से जड़ अंश का त्याग कहा है। अंतकरण संत्यागवद विशिष्ट सिद्धातम अहम ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्म तवम साक्षिणी। अब अंश के त्याग से बोध के प्रकार को दिखाते हैं कि अंतःकरण रूप उपाधि के त्याग होने पर जब सिद्धात्मा शेष रह गया तब अहम ब्रह्म अस्मि इस वाक्य से मुमुक्षु पुरुष साक्षी के विषय ब्रह्म तत्व स्वप्रकाशवपि साक्ष्यवधिवृत्त्या व्याप्यान्नवत् फलव्याप्तमेव शास्त्रकृद्भर निर्वारितम्। कदाचित कहो कि प्रत्येक आत्मा को सुप्रकाश होने से बुद्धि वृत्ति की विस्मयता न घटेगी अर्थात बुद्धि का विषय न होगा। इस शंका के उत्तर को कहते हैं कि स्वप्रकाश भी साक्षी ही घटादि के समान धी की वृत्ति को व्याप्त होता है, क्योंकि मैं स्वप्रकाश हूँ ऐसी बुद्धि की वृत्ति हो सकती है। कदाचित कहो कि सिद्धांत का भंग होगा, सटीक नहीं, क्योंकि शास्त्राकार पहले आचार्यों ने फल जो वृत्ति में प्रतिबिंबित चिदाभास उसकी ही इस प्रत्येक आत्मा को व्यापकता का निराकरण किया है, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश रूप है, वृत्ति की व्यापकता का निषेध नहीं किया। भावार्थ यह है कि स्व प्रकाश भी साक्षी घटादि के समान बुद्धि की वृत्ति से व्यक्त होता है, क्योंकि शास्त्राकारों ने इस प्रत्येक आत्मा को फल व्यापकता का निषेध किया है, बुद्धि की व्याप्यता का नहीं। बोधेत तस्य सिद्धाभासो द्वापि व्यापुनोतो घटं तत्र ज्ञानं ध्यानस्य भासेन घटस्पृह। आत्मा को फल व्यापित का अभाव दिखाने के लिए आत्मा से भिन्न को वृत्ति और फल की व्याप्यता को दिखाते हैं कि बुद्धि और बुद्धि में स्थित सिद्धाभास ये दोनों घट में व्याप्त अर्थात पहुंचते हैं उन दोनों के मध्य में। बुद्धि की वृत्ति से तो अज्ञान का नाश होता है, सिद्धाभास से घट का स्फुरण होता है, क्योंकि जड़ रूप घट का स्वतः स्फुरण ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्यापृत्यपेक्षिता स्वयं स्फुरणम रूपत्वान भास उपयुज्यते। अब आत्मा में घटादि की अपेक्षा विलक्षणता को दिखाते हैं कि प्रत्येक और ब्रह्म की एकता अज्ञान से आवृत है। उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए माँ वाक्यों से पैदा हुई जो मैं ब्रह्म हूँ यह बुद्धि की वृत्ति उससे उसकी व्याप्ति ब्रह्म में अपेक्षित है। ब्रह्म को स्वयं स्फुरण रूप होने से सिद्धाभास का उपयोग ब्रह्म में नहीं है। चक्षुर्दीपावेक्ष्यते घटादेर्दयस्ने यथा न दीपदर्शने किंतु चक्षुरेकं प्रेक्ष्यते। पूर्वक अर्थ को दृष्टांत दिखाकर स्पष्ट करते हैं कि जैसे घट के देखने में चक्षु और दीपक दोनों की अपेक्षा है, दीपक के देखने में दोनों की अपेक्षा नहीं है किंतु एक चक्षु की ही अपेक्षा है, वैसे ही अज्ञान की निवृत्ति के लिए ब्रह्म में बुद्धि वृत्ति की अपेक्षा है, सिद्धाभास की नहीं। इस ततोपस्य सिद्धाभासो ब्रह्मणेव की भवेत परम न तो ब्रह्मण्यच्च फलम कुर्याद् व्यष्ट।
बुद्धि और उसकी वृत्ति सिद्धाभास से विशिष्ट है। इसमें घट आदि के समान ब्रह्म में भी बल से फल व्याप्ति हो जाएगी। इस शंका का उत्तर कहते हैं, यद्यपि घट आदि आकार की वृत्ति से समान ब्रह्म विषयक वृत्ति में भी सिद्धाभास है, तथापि यह सिद्धाभास ब्रह्म से पृथक नहीं भासता, किंतु प्रचंड धूप में वर्तमान दीपक का प्रभा के समान एक रूपता को प्राप्त हो जाता है। इससे घट आदि के समान स्पूर्ण रूप अधिक फल को ब्रह्म में नहीं। अप्रमेयमन्नादिं चेत्यत्र श्रुत्यदिमीतं मनस्येवेदम् अव्याप्तम् इति दिव्याप्यता। अब ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति नहीं है। इससे वेद को प्रमाण देते हैं कि जो निर्विकल्प अनंत हेतु दृष्टांत से अवर्जित अप्रमेय अनादि है, उसको जानकर मुक्त होता है। इस अमृत बिंदु उपनिषद के मंत्र में अप्रमेय शब्द से फल व्याप्ति से रहित कहा, और मन से ही यह ब्रह्म प्राप्त होने योग्य है। इस जगत में किंचित भी नाना नहीं है। इन मंत्रों से कटवली में बुद्धि व्याप्यता श्रुति में कही है। इससे ब्रह्म फल व्याप्य नहीं है, किंतु बुद्धि व्याप्य है। आत्मानं सद्विजान्यादं स्मृति वाक्यतः ब्रह्मात्म व्यक्तम लिख्यो बोध सो अभिध्यते। आत्मानं सद्विजान्यात्, इस मंत्र से अपरोक्ष ज्ञान और स्वक निवृत्ति रूप दोनों जीव की अवस्था पहले कह गए, और उन दोनों में कितने अंश से अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है इसका वर्णन करते हैं। यह आत्मा मैं हूँ। इस प्रकार यदि आत्मा को जाने, इस वाक्य से सत्य आदि है लक्षण, जिसके ऐसे ब्रह्म से अभिन्न प्रत्येक आत्मा के स्वरूप को विषय करके जो बोध होता है, अर्थात ब्रह्म अस्मि में, ब्रह्म में हूँ, ये ज्ञान होता है, वह कहा जाता है। आस्तु बोधो अप्रोक्षतरमावाक्यात् न दृढ़ शरणादिनम् आचार्य उपनिरीक्षण। कदाचित कहो कि पूर्वोक्त रीति के अनुसार एक बार ही महावाक्यों के विचार से अप्रोक्ष ज्ञान हो जाएगा। इससे बारंबार आचार्यों के उपदेश से श्रवण आदि की आवृत्ति होती है इत्यादि को मैं कहा। जो श्रवण आदि का आवर्तन वह न करना चाहिए। इस शंका का उत्तर देते हैं कि यद्यपि महावाक्यों से पूर्वोक्त अप्रोक्ष बोध एक बार के ही विचार से हो जाए, तथापि बोध दृढ़ नहीं हो सकता। इसे श्रीमान शंकराचार्यों ने वाक्यार्थ ज्ञान की उत्पत्ति के अनंतर भी फिर श्रवण आदि का आवर्तन कहा है, अर्थात ज्ञान की दृढ़ता के लिए पुनः पुनः श्रवण आदि का करना कहा है। आम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधो या विदृढ़ भवेत् सम आदि सहित स्वावभेश। अब शंकराचार्य के वाक्य को ही लिखते हैं कि जब तक अहम ब्रह्म इस वाक्य के अर्थ का बोध दृढ़ हो, तब तक समदम आदि से संपन्न मुमुक्षु श्रवण आदि का अभ्यास। बाढ़ संति अडिष्येत श्रुत्यनेकता असंभावत्यम रतस्य विपरीता च भाव। कदाचित कहो कि वाक्य प्रमाणों से जनित ज्ञान की अदृढ़ता किससे होती है, ये शंका करके कहते हैं कि ये बात सत्य है कि ज्ञान की अदृढ़ता के हेतु जिसमें कहें कि श्रुतियों की अनेकता, अर्थात किसी श्रुति में कोई हेतु किसी से कोई कहा है, और अद्वितीय ब्रह्म रूप अर्थ को अलौकिक होने से असंभावना, पुनः कर्ता आदि अभिमान रूप विपरीत भावना, ये तीन हेतु ज्ञान की अदृढ़ता है। इससे अपरोक्ष अनुभव की दृढ़ता के लिए श्रवण आदि की आवृत्ति करने योग्य है। भावार्थ यह है कि ज्ञान की अदृढ़ता के हेतु श्रुतियों का भेद और अर्थ की असंभावना और विपरीत भावना है, ये जिससे सर्वता है, इसे पुनः पुनः श्रवण आदि करने हैं। शाखा भेदात काम भेदास्तु कर्मण्यथान्यथा एवं अत्रापि मा संकित श्रवणम आचरित। इस प्रकार तीन अदृढ़ता के हितों को दिखाकर श्रुतियों के भेद से पैदा हुई अदृढ़ता की निवृत्ति के लिए श्रवण आदि की आवृत्ति करनी। इसका वर्णन करते हैं कि जैसे शाखा के भेद से कर्म का भेद सुना है होता है, क्रम ऋग्वेद से अद्रव्य का, यजुर्वेद से, उद्गीत का, सामवेद से करे, जैसे कामना के भेद से कर्म का भेद सुना है कि सृष्टि का वृष्टि का अभिलाषी कार्य यज्ञ करे, आयु का कामी सतकृष्ण यज्ञ करे। इसी प्रकार उपनिषदों में भी शंका मत करे, इसे पुनः पुनः श्रवण करे।